ग्लास फ्रॉग्स सचमुच कुदरत के सबसे अजूबे क्रिएशंस में से एक है। जरा सोचिए, एक नन्हा सा मेंढक, इतना छोटा कि आपकी उंगली के सिरे पर बैठ जाए और उसकी स्किन ऐसी हो कि आप आर पार देख सके। ग्लास फ्रॉग बिल्कुल वैसा ही होता है। उनका नाम उनकी इसी खास पारदर्शी स्किन से आया है। जब आप उनके पेट को देखते हैं तो आप उनके छोटे से दिल को धड़कते हुए, उनके पेट को खाना पचाते हुए और यहां तक कि उनकी हड्डियों को भी देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये एक चालाक ट्रिक है जो उन्हें जंगल में जिंदा रहने में मदद करती है। ये ऐसा है जैसे एक जिंदा जीव की छिपी हुई दुनिया में एक सीक्रेट खिड़की हो, जो उन्हें वैज्ञानिकों और नेचर लवर्स दोनों के लिए एक दिलचस्प सब्जेक्ट बनाती है। ग्लास फ्रॉग की सबसे फेमस खासियत उसका पारदर्शी पेट है। उनकी पीठ की स्किन आमतौर पर चमकीले हरे रंग की होती है, जो उन्हें उन पत्तियों के साथ घुलने मिलने में मदद करती है जिन पर वे रहते हैं। हालांकि अगर आप उसे धीरे से पलट दें तो आप हैरान रह जाएंगे। उनके पेट की स्किन इतनी साफ होती है कि वह शीशे जैसी लगती है। यह इनक्रेडिबल खासियत हमें उनके अंदरूनी अंगों को रियल टाइम में काम करते हुए देखने की इजाजत देती है। हम उनके लाल दिल को खून पंप करते हुए, उनके सिल्वर व्हाइट लिवर को और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। यह उन्हें दूसरे मेंढकों से बहुत अलग बनाता है, जिनके पेट आमतौर पर सॉलिड ओपेक कलर के होते हैं, जो अंदर की हर चीज को छिपा देते हैं। यह आर पार देखने की एबिलिटी एज डिफ्यूजन नाम के कैमोफ्लाज का एक रूप है। जब मेंढक पत्ती पर आराम कर रहा होता है और उस पर रोशनी पड़ती है तो उसकी पारदर्शी स्किन उसकी आउटलाइन को तोड़ने में मदद करती है, एक तेज काली परछाई बनाने के बजाय जिसे शिकारी आसानी से देख सकता है। मेंढक के शरीर के किनारे उस पत्ती में घुलते हुए लगते हैं जिस पर वह बैठा है। इससे सांपों, पक्षियों और दूसरे शिकारियों के लिए उन्हें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह खुले में छिपे रहने का एक शानदार और अनोखा तरीका है। यह चालाक अडेप्टेशन दिखाता है कि जानवर अपने एनवायरनमेंट में खतरे से खुद को बचाने के लिए कितने अद्भुत तरीकों से इवॉल्व होते हैं। एक ग्लास फ्रॉग की तुलना एक आम मेंढक से करना, जो आपको अपने बगीचे में मिल सकता है, एक कांच की खिड़की की तुलना ईंट की दीवार से करने जैसा है। ज्यादातर मेंढकों की मोटी खुरदुरी स्किन होती है, जो हरे या भूरे रंग के शेड्स में आती है ताकि उन्हें छिपने में मदद मिल सके। हालांकि यह भी कैमोफ्लाज का एक रूप है, लेकिन यह ग्लास फ्रॉग के तरीके से बहुत अलग है। एक रेगुलर मेंढक अपने आसपास के माहौल से मेल खाने के लिए अपने रंग पर निर्भर करता है, लेकिन एक ग्लास फ्रॉग आंशिक रूप से इनविजिबल होकर इसे एक कदम आगे ले जाता है। यह खास क्वालिटी ग्लास फ्रॉग को उभयचरों की दुनिया में अलग बनाती है और हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को उजागर करती है, जो हमें दिखाती है कि हमेशा कुछ नया और हैरान करने वाला खोजना बाकी है। ग्लास फ्रॉग्स दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। उनका एक बहुत ही खास घर होता है। ये खास उभयचर मध्य और दक्षिण अमेरिका के नम उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। उन्हें ऐसी जगह पसंद है जहां खूब बारिश होती है, साफ धाराएं होती हैं और ढेर सारी हरी पत्तियां होती हैं। आप उन्हें पेड़ों पर ऊंचाई पर पा सकते हैं, अक्सर नदियों या झरनों के पास। यह एनवायरनमेंट उन्हें पनपने के लिए जरूरी हर चीज देता है। नमी ताकि उनकी नाजुक स्किन सूखे नहीं, छिपने के लिए पत्तियां और उनके टैडपोल को बढ़ने के लिए साफ पानी। वर्षावन की कैनोपी उनका साम्राज्य है, एक हरे रंग की दुनिया जहां वे अपना सीक्रेट जीवन जीते हैं। एक ग्लास फ्रॉग का शरीर अडेप्टेशन का एक कमाल है। जबकि उनके पेट मशहूर रूप से पारदर्शी होते हैं, उनकी पीठ आमतौर पर लाइम ग्रीन का एक वाइब्रेंट शेड होती है। यह हरा रंग पेड़ों पर उनके जीवन के लिए एकदम सही कैमोफ्लाज है, जिससे वे दिन के दौरान जिन पत्तियों पर आराम करते हैं उनसे लगभग अलग नहीं किए जा सकते। उनकी आंखें एक और खास खासियत है, वे बड़े और आगे की ओर होते हैं, जिससे उन्हें रात के खाने के लिए छोटे कीड़ों को देखने और खतरे से सावधान रहने के लिए शानदार विजन मिलता है। कई दूसरे मेंढकों के विपरीत, जिनकी आंखें उनके सिर के किनारों पर होती हैं, ग्लास फ्रॉग की बाइनोक्यूलर विजन उसे एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर कूदते समय दूरी का सही अंदाजा लगाने में मदद करती है।
अपनी स्किन और आंखों के अलावा उनके शरीर के दूसरे हिस्से भी उनके हैबिटेट के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। उनके पैर लंबे पतले होते हैं जो शाखाओं के बीच प्रभावशाली छलांग लगाने के लिए काफी मजबूत होते हैं। उनके पैर की उंगलियों के सिरे पर उनके बड़े चिपचिपे पैर के पैड होते हैं। ये पैड सक्शन कप की तरह काम करते हैं जिससे वे चिकनी गीली पत्तियों से आसानी से चिपके रहते हैं, भले ही वे उल्टे लटके हों। यह मजबूत पकड़ वर्षावन की कैनोपी में अपने ऊंचे घर में चलने के लिए जरूरी है, जिससे उन्हें भोजन या आराम करने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में पत्तों से गुजरते समय गिरने से रोका जा सके। एक ग्लास फ्रॉग का साइज भी ध्यान देने लायक है। ज्यादातर प्रजातियां बहुत छोटी होती हैं, आमतौर पर 1 से 3 इंच लंबी होती है। उनका छोटा साइज उनके एनवायरनमेंट में एक और फायदा है। यह उन्हें नाजुक पत्तियों पर बिना उन्हें भारी किए आराम करने की इजाजत देता है और उन्हें शिकारियों से छिपने में आसान बनाता है। एक बड़ा जानवर कहीं ज्यादा साफ दिखाई देगा। हरे कैमोफ्लाज, पारदर्शी किनारों, आगे की ओर आंखों, चिपचिपी पैरों और एक छोटे शरीर का यह कॉम्बिनेशन ग्लास फ्रॉग को वर्षावन की पत्तियों और धाराओं के बीच अपने जीवन के लिए पूरी तरह से मुफीद बनाता है, जो अपने डोमेन का एक सच्चा मास्टर है। एक ग्लास फ्रॉग का जीवन ज्यादातर अंधेरे की आड़ में ही गुजरता है। ये छोटे उभयचर नॉक्टर्नल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। दिन के दौरान वे बहुत शांत रहते हैं, बड़ी पत्तियों के नीचे की तरफ आराम करते हैं, आमतौर पर एक धारा के ऊपर लटके हुए। उनकी हरी पीठ पूरी तरह से घुल मिल जाती है और उनकी पारदर्शी स्किन उनकी आउटलाइन को धुंधला करने में मदद करती है, जिससे वे दिन के शिकारियों जैसे पक्षियों से सुरक्षित रहते हैं। जब सूरज ढल जाता है और वर्षावन रात की आवाजों से जिंदा हो उठता है, तो ग्लास फ्रॉग्स जाग जाते हैं और खाने की तलाश शुरू कर देते हैं, कैनोपी से सावधानी से गुजरते हुए। अपने आहार की बात करें तो ग्लास फ्रॉग्स इंसेक्टिवोरस होते हैं, जिसका मतलब है कि वे सिर्फ कीड़े और दूसरे छोटे इनवर्टेब्रेट्स खाते हैं। वे खाने के मामले में नखरे नहीं करते और खुशी खुशी कुछ भी खा लेंगे जो उनके मुंह में फिट हो सके। उनके मेन्यू में अक्सर मकड़ियाओं, मक्खियाओं, पतंगे, झींगुर और दूसरे कीड़ों के लार्वा शामिल होते हैं। वे बैठो और इंतजार करो वाली शिकार रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। मेंढक एक पत्ती पर बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, अपनी बेहतरीन आंखों का इस्तेमाल किसी भी हलचल को स्कैन करने के लिए करेगा। जब एक बेखबर कीड़ा पास आता है तो मेंढक हैरतअंगेज तेजी से आगे लपकता है, अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से अपना शिकार पकड़ लेता है। यह तरीका एनर्जी बचाता है और शिकारियों के सामने आने के उनके जोखिम को कम करता है। ग्लास फ्रॉग्स के लिए रिप्रोडक्शन एक अनोखी और देखभाल वाली प्रक्रिया है। नर मेंढक एक पत्ती से मादा को आकर्षित करने के लिए आवाज लगाएगा। मेटिंग के बाद मादा अपने अंडे जेली जैसे गुच्छे में देती है, कई दूसरे मेंढकों की तरह पानी में नहीं, बल्कि एक पत्ती के नीचे की तरफ, जो सीधे एक धारा के ऊपर लटकी होती है। यहीं पर ग्लास फ्रॉग की माता पिता की देखभाल सचमुच खास हो जाती है। कई प्रजातियों में नर मेंढक कीमती अंडों की रखवाली के लिए पीछे रुकता है। वह उन्हें ततैया जैसे शिकारियों से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे तब तक नमी में रहें जब तक वे हैच होने के लिए तैयार न हो। एक कर्तव्य जिसे वह कई दिनों और रातों तक पूरा कर सकता है। जब टैडपोल अपने अंडों के अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वे हैच करते हैं और रेंगते हुए बाहर आते हैं। क्योंकि अंडे पानी के ऊपर लटकी हुई पत्ती पर दिए गए थे, नवजात टैडपोल सीधे नीचे की धारा में गिर जाते हैं। वहां वे अपने जीवन का अगला चरण शुरू करते हैं। वे पानी में रहते हैं, गलफड़ों से सांस लेते हैं और धारा के तल पर कचरा खाते हैं। वे पानी में रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे बदलते रहेंगे जब तक कि उनमें फेफड़े और पैर विकसित न हो जाएं। एक बार जब वे अपना मेटामॉर्फोसिस पूरा कर लेते हैं तो वे पानी से छोटे फ्रॉगलेट के रूप में निकलते हैं और पेड़ों पर चढ़कर अपना वयस्क जीवन शुरू करते हैं, इस दिलचस्प चक्र को पूरा करते हुए। ग्लास फ्रॉग्स सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा हैं। वे अपने इकोसिस्टम में एक खास भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक इंडिकेटर स्पीशीज माना जाता है।
इसका मतलब है कि ग्लास फ्रॉग आबादी का स्वास्थ्य हमें उस एनवायरनमेंट के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत पतली और पारगम्य होती है और वे अपने टैडपोल के लिए साफ पानी पर निर्भर करते हैं। वे प्रदूषण और अपने हैबिटेट में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर किसी एरिया में ग्लास फ्रॉग्स गायब होने लगते हैं तो यह एक मजबूत चेतावनी संकेत है कि वर्षावन की धाराएं और हवा प्रदूषित हो रही है, जो वहां रहने वाली सभी दूसरी प्रजातियों के लिए भी परेशानी का संकेत है। ग्लास फ्रॉग्स की रक्षा करना वर्षावन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनके हैबिटेट को बचाकर हम अनगिनत दूसरे पौधों और जानवरों को भी बचा रहे हैं जो उनका घर साझा करते हैं। जिन वर्षावनों में वे रहते हैं उन्हें अक्सर ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं। जब हम ग्लास फ्रॉग को वनों की कटाई, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचाने के लिए काम करते हैं तो हम इस जरूरी ग्लोबल रिसोर्स को भी बचा रहे होते हैं। इस छोटे पारदर्शी जीव का भाग्य सीधे पृथ्वी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ग्लास फ्रॉग की अनोखी ट्रांसपेरेंसी का विज्ञान और चिकित्सा के लिए भी बहुत महत्व है। यह अध्ययन करके कि उनके अंग एक जीवित सांस लेने वाले जानवर में इन्वेसिव प्रक्रियाओं की जरूरत के बिना कैसे काम करते हैं, वैज्ञानिक जीव बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। इससे यह समझने में नई बातें सामने आ सकती हैं कि अंग कैसे काम करते हैं और संभावित रूप से नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज को प्रेरित कर सकते हैं। वे कशेरुकी शरीर रचना विज्ञान में एक जीवित खिड़की है जो ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्हें दूसरे जानवरों का अध्ययन करके प्राप्त करना असंभव है। उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति परम इनोवेटर है और इसकी रचनाओं से हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्कर्ष में ग्लास फ्रॉग प्राकृतिक दुनिया का एक सच्चा चमत्कार है। अपनी आर पार दिखने वाली स्किन और चालाक कैमोफ्लाज से लेकर अपने समर्पित पालन पोषण तक, यह एक ऐसा जीव है जो आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करता है। यह हमारे ग्रह के वर्षावनों की नाजुकता और सुंदरता का प्रतीक है। जैसे जैसे हम इन अद्भुत उभयचरों के बारे में ज्यादा सीखते हैं, यह साफ हो जाता है कि वे सिर्फ एक और तरह के मेंढक नहीं हैं। वे पर्यावरणीय स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेतक और वैज्ञानिक प्रेरणा का स्रोत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जंगल के ये मनमोहक पारदर्शी रत्न आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें, जो हमें प्रकृति में छिपे जादू की याद दिलाते रहें।